हाँ, जो एक रात की बात है कि एक ही रात का राजा बनेगा। हाँ, उसको तो कैसे समाप्त किया जा सके। तो उन्होंने अपने बुद्धिजीवी थे, बहुत बुद्धि थी, प्रकांड विद्वान थे, उनके जैसा कोई न्यायप्रिय राजा भी नहीं हुआ है। उन्होंने जितने राज्य के जो रास्ते थे उन सारे रास्तों के अंदर हर देवी देवता के हिसाब से भोग रख दिया। जब महाकाल को यदि मनाना हो तो क्या करना चाहिए? कोई रेमेडी है ऐसी जबरदस्त, या क्या करना चाहिए महाकाल की विशेष कृपा पाने? बाबा महाकाल कि उनको जरा सा कुछ खरोच लग जाए तो अंदर का जो होता है मांस या खून, उसकी लालिमा आ जाती है उनके शरीर पर। अच्छा, इतने कोमल जो भगवान इतने कोमल हो, इतने सुंदर हो, वो शमशानवासी नहीं हो सकते। एक दूसरी बात, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जितने भी है वो स्वयंभू जी, यानी जिसका कोई जन्मदाता नहीं है, इसलिए वो स्वयंभू। कहने वाली बात है कि लोग समझते हैं ना कि प्रसाद है, भैरव का प्रसाद है तो इसको हमें पी लेना चाहिए, प्रसाद रूप में आप ग्रहण करोगे। वेलकम बैक इन STS श्रेया टॉक शो के एक और दमदार पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रेया, और यकीन मानिए आज मेरी वेशभूषा देखकर आप समझ गए होंगे कि ये पॉडकास्ट मैं कहाँ समझ रहे हैं, उज्जैन नगरी में शूट करने आई हुई हूँ, क्योंकि महाकाल ने स्वयं मुझको यहाँ बुलाया और साक्षात इतने सुंदर दर्शन मैंने उनके किए हैं। शिप्रा नदी का जो पावन जल है उसका स्पर्श करने के बाद, यहाँ की पूरी नगरी का भ्रमण करने के बाद, उनके सेनापति काल भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद फिर मेरी मुलाकात हुई है अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाकाल मंदिर के वरिष्ठ पुजारी श्री महेश पुजारी जी से, जिन्होंने मेरे मन के सारे भ्रम को आज मिटा दिया है। और इस पॉडकास्ट में उनसे इतनी सारी बातें हुई हैं जिनके ज़रिए हमने महाकाल को जाना है, समझा है, और उनको करीब से जानने का आपको मौका मिलने वाला है। कोई भी चीज़ आपको महादेव से नहीं मिला सकती। आपकी मन की इच्छाएं पूरा करने के लिए, आपके कर्मा को अच्छा करने के लिए, अगर आप घर बैठकर भी उनका स्मरण करेंगे ना, यकीन मानिए तो महाकाल आपको तुरंत खींच लाएंगे यहाँ पर, जैसे उन्होंने मेरे साथ किया। तो ये सारी बातें कैसे हो सकती हैं, कैसे आप महाकाल को पा सकते हो, और कितनी भ्रांतियाँ हैं जो आज मैं आपकी मिटाने वाली हूँ इस पॉडकास्ट के ज़रिए। अगर आप यकीनन शिव के भक्त हैं तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखेंगे, तो देखते रहिए, आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जय महाकाल पंडित जी। महाकाल के बड़ा सौभाग्य है आज मुझे, महाकाल की कृपा से आपके समक्ष आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने मुझे चुना है और आपको चुना है मेरी सारी शंकाएं दूर करने के लिए। बहुत सारे मन में ख्याल है महाकाल को लेकर, उज्जैन नगरी, अवंतिका नगरी को लेकर, जहां कहते हैं कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं या राजा हैं वो एक रात भी नहीं रुक सकते। बहुत कुछ हुआ है और इतिहास भी इसमें कई बार गवाह बनता है। जैसे कि मुरारजी देसाई जी की बात करें, जब वो यहाँ रुके थे उसके अगले दिन उनकी सरकार ही चली गई। तो क्या ये कितना सच है, क्यों है, क्या महाकाल की महिमा है? देखिए, अवंतिका और उज्जैन एक ही नगरी है, और इसके यदि कोई राजा है तो वो है महाकालेश्वर भगवान। वैसे महाकालेश्वर पूरी मृत्युलोक के राजा है। जहाँ जहाँ पृथ्वी पे मृत्यु होती है वहाँ वहाँ उनका राज्य है, और वो काल के ऊपर नियंत्रण किए हुए हैं, इसलिए ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी। महाकाल की यहाँ की एक परंपरा, अवंतिका की एक परंपरा रही। इस जगह पे कोई भी राजा जो हमारे प्रदेश का हो या देश का हो, वो इस नगरी की सीमा में रुक नहीं सकता था। देविक कोप भी है और राजा होने के नाते भी। ओके। देविक प्रकोप रहा है राजा विक्रम के समय। जहाँ की ऐसी एक परंपरा रही है, एक कहानी रही है कि राजा जब विक्रम यहाँ राज्य में बने और राजा बने, उसके पहले यहाँ एक परंपरा थी कि एक दिन का एक राजा होगा और उसकी मृत्यु होगी। अच्छा। हाँ, ऐसी उस वक्त होता था। तो नगर में से एक आदमी को चुन के राजा बनाते थे एक दिन का, और उसकी जब मृत्यु हो जाती तो दूसरा राजा बनाते। ये यहाँ की आध्यात्मिक आस्था और विश्वास या परंपरा रही होगी राजा विक्रम के समय। अच्छा। जब विक्रम को बनाने की बात आई, बहुत साधारण परिवार के ये थे विक्रम,
तो इनकी बारी जिस दिन आई तो इनकी माता को बड़ा विलाप हुआ कि आज मेरा बेटा नहीं रहेगा। तो उन्होंने माता को धैर्य किया कि आप चिंता न करो, मैं बैठूंगा राज्य पे और करूंगा राज्य। राजा विक्रम वहाँ गए, उनको राज्य दिया, बैठे। उन्होंने कहा कि ये जो देवी प्रकोप होता है इसे मुझे दूर करना है। तो उन्होंने सबसे पहले एक बात की कि इस पृथ्वी के, इस अवंतिका के कितने देवता हैं जो इस पृथ्वी के ऊपर अपने ये जो भग लेने की है ना, उसको भक्षण करने वाली जो राजा की है, इसको कैसे समाप्त करूं। हाँ, जो एक रात की बात है कि एक ही रात का राजा बनेगा, हाँ, उसको तो इसको कैसे समाप्त किया जा सके। जी। तो उन्होंने अपने बुद्धिजीवी थे, बहुत बुद्धि थी, प्रकांड विद्वान थे, उनके जैसा कोई न्यायप्रिय राजा भी नहीं हुआ है। उन्होंने जितने राज्य के जो रास्ते थे उन सारे रास्तों के अंदर हर देवी देवता के हिसाब से भोग रख दिया। अब जो देवता जिधर से आते थे, देवी हो, देवता हो, भैरव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, जो भी थे, वो आए और उन्होंने जब भोजन उनको जब मिल गया, उनके हिसाब का जब भोजन मिल गया, तो हर देवता अपनी अपनी जगह पे विराजित हो गए। उन्होंने कहा यार इससे आगे नहीं जाना, राजा ने हमारे को बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। लेकिन दो देवी जो हमारी थी, महामाया और महालया। महालया, हाँ, महामाया और महालया दोनों बहन थी। हाँ। ये कट्टर थी। इन्हें क्या, जब राजा इतनी अच्छी व्यवस्था कर सकता है तो राजा का भी यदि हम भक्षण करेंगे तो वो कितना अच्छा होगा। ओके। तब वो यहाँ तक आई। जो ये 24 खंबा का द्वार है, यहाँ दो माता है, ये विक्रम का द्वार था राज्य के अंदर जाने का। अवंतिका नगरी का जो राज्य था वो ये है, 24 खंबा माता। तब वो वहाँ पे आने के बाद उन्होंने आवाज़ लगाई, हे राजन कौन है जो इतनी अच्छी व्यवस्था देवताओं को दी, सामने आओ, हम तुम्हारा भक्षण करेंगे। हाँ। अब राजा विक्रम थे, बड़े ज्ञानी थे, अपने ज्ञान और दृष्टि से उनने उन दोनों को भी शांत कर दिया और जब सामने आए तो वरदान ले लिया। अच्छा। कि जो ये प्रथा जो आपकी है इसे बंद कर दिया जाए और ये बंद हो जाए। फिर तो बंद हुई जी। फिर राजा विक्रम ने अखंड राज्य किया और अखंड राज करने के बाद ये व्यवस्था उन्होंने बांधी कि वर्ष में एक बार अष्टमी पूजा होगी, आपको भी जो भोग लगता है वो चढ़ेगा, वो पूरे नगर की प्रदक्षिणा होगी और जिस देवता का जो भोग होगा वो भोग शासन की तरफ से दिया जाएगा जी। और आज भी वो प्रथा यहाँ जारी है जी। कलेक्टर करता है इसको। अच्छा। हाँ, तहसीलदार कलेक्टर करते हैं। गाड़ियों में सब जगह का भोजन अलग अलग हो, सब जगह होती है। सुबह से यात्रा प्रारंभ होती, रात की 9 बजे तक ये यात्रा चलती है। अच्छा। उज्जैन के अंदर। तब से ये प्रथा बंद हुई, लेकिन एक सीमा बांध दी कि इस नगर की सीमा के अंदर कोई भी राजा नहीं रहेगा। विक्रम स्वयं भी राजा नहीं थे। अच्छा। वो भी उस कुर्सी पर बैठ के राज्य नहीं करते थे। राजा थे तो महाकाल, और यहाँ की यदि कोई भगवती रानी थी और इष्ट देवी थी तो हरसिद्धि, तो दोनों को मान के राज्य करते थे और न्याय करते थे। अच्छा, एक रहस्य और भी छुपा हुआ है महाकाल से जुड़ा हुआ कि क्योंकि जैसा कि मंदिर को जब हम देखते हैं तो ये त्रिमंजिला मंदिर है ना। सबसे नीचे महाकाल हैं, फिर मंगलेश्वर महादेव हैं और फिर ऊपर चंद्रेश्वर नागेश्वर महादेव है। तो ये क्या कारण रहा है ये 3 मंजिल इस तरह से बनने का? ये 5 मंजिला है। अच्छा, कैसे? सबसे नीचे जो पाताल लोक है, पाताल लोक में भी एक कुछ तरह है? से अपन पाताल मानते हैं। हाँ हाँ। तो उसके नीचे भी भगवान का कहीं ना कहीं स्वरूप है। ओके। फिर महाकाल का स्वरूप। हाँ। महाकाल के ऊपर ओंकारेश्वर। हाँ। ओंकारेश्वर के ऊपर नागचंद्रेश्वर। अच्छा। और नागचंद्रेश्वर के ऊपर ध्वजा। ओके। हाँ, जो भगवान की ध्वज। तो ये 5 खंडों में बंधा हुआ है। ओके। 3 खंड तक लोग जाते हैं। हाँ। चौथे और 5वें पे केवल हम जैसे लोग ही जाते हैं जब ध्वज बदलना होता है। हाँ। तब। ओके। और वो ध्वज बदलाता है। अच्छा। तो ये इस मंदिर की परंपरा। अच्छा, नागचंद्रेश्वर तो क्योंकि एक ही दिन खुलता है, ऐसा क्या कारण है कि वो सिर्फ नाग पंचमी के दिन एक ही दिन खोला जाता है? इसके कई कारण हैं। शास्त्रोक्त कारण कुछ भी नहीं। अच्छा। हाँ, मैं ये
जनता के लिए जो भ्रम फैला हुआ है बिल्कुल कि जो भ्रम है सबके के वर्ष में केवल एक बार ही नाग चंद्रशेखर के द्वार खोले जाते हैं। हाँ ये भ्रम है। अच्छा पहले पांचों द्वार खुले थे। हाँ हाँ आज से तो ये बंद क्यों कर दिए 30-40 साल पूर्व हाँ सब ऊपर तक जाते थे, आते थे। नाग चंद्रेश्वर की भी पूजा हम लोग जाते थे, जनता भी चली जाती थी, ओंकारेश्वर में भी चली जाती और ध्वज के लिए ठेठ ऊपर तक लोग चले भी जाते थे साथ में। लेकिन कभी कभी इसका कोई नाजायज फायदा होता है। नाजायज है जैसे कि कोई ऊपर चढ़ गया और किसी ने सोचा कि मुझे आत्महत्या करना है अच्छा और वहां से कूद गया, गिर जाए हाँ या कोई कर ले। हाँ ऐसे एक दो कांड की यहाँ पे पूर्व में आज से कई सालों पहले हो चुका ऐसी है। घटना हुई है। उन घटना को देखते हुए फिर वो द्वार नीचे से जो ऊपर जा, महाकालेश्वर का द्वार खुला, ओंकारेश्वर का द्वार खुला, लेकिन नाग चंद्रेश्वर का जहाँ से द्वार है उसको बंद कर दिया। अच्छा तो और बंद करके एक प्रथा कर दी कि केवल नाग पंचमी में श्रावण में इसे खोला जाएगा। अच्छा इसके पीछे कोई ऐसा कोई विशेष वो नहीं है, कोई भ्रांति नहीं किसी तरह की कोई भी मन में ये नहीं जो भ्रांति है लोगों की मैं आपके चैनल के माध्यम से दूर करना चाहूंगा कि वो इससे भ्रांति नहीं, कारण और घटना भी हुई। ऐसी यहाँ घटना घटित हुई। एक व्यक्ति ने अपने पे तेल डाल के अपने में आग लगा ली जी। एक व्यक्ति ऊपर पहुंच गया कूदने के लिए तो उसको पकड़ के लाया नीचे जी। तो बहुत सी चीज होती, कहीं दुरुपयोग होता था। दुरुपयोग के कई कारण हो सकते हैं। उन सबको रोकने के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाने ही पड़ते हैं। ये एक परंपरा में व्यवस्था बांधी के वर्ष में एक वर्ष बांधने से धीरे धीरे नाग चंद्रेश्वर का जो महत्व एक वर्ष होने से लोगों में आकर्षण का केंद्र हो गया कि अब हमको महाकाल जाना है, एक बार वहां जाना है, ऊपर देखना है, तो वो आकर्षण का केंद्र हो गया और लाखों की तादाद में भक्त यहाँ उस दिन तो काफी मात्रा में आते हैं, मतलब भक्तों का तादाद लगता है, भक्तों का तांता लगा ये कारण रहा है। राजा का कारण वो रहा है। विक्रम ने प्रथा को बंद किया है। आज भी जो आते हैं सारे हमारे, अब तो मुख्यमंत्री हो गए, राजा हैं, अब तो स्वयं वो राजा के ही मुख्यमंत्री और अभी वो यहीं के हैं जी। तो वो भी कैसे रुकते हैं? वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर रुकते हैं। अच्छा। लेकिन उनने पहले से आते हैं वो, क्योंकि यहाँ के बच्चे हैं। हाँ। बालक हैं, जन्म उनका यहीं हुआ। हाँ। इसी मिट्टी में खेले। हाँ। तो उन्होंने क्या, भैया महाकाल मेरा तो राजा शुरू से रहा। हाँ। मैं तो उनका बालक हूँ और मैंने इस मिट्टी में खेला हूँ। हाँ। और मेरे लिए तो वही है और राजा वही है। हाँ। उन्होंने उन्हीं को राजा मान लिया है। राजा बने हैं वो, लेकिन राजा को राजा मान के वो राज्य कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ गृह निवास में रह सकते हैं और रहते हैं। हाँ। और महाकाल ने उनमें कृपा भी की है। हाँ, बिल्कुल आनंद के भाई ये हमारे यहाँ का बालक है और बालक को योग संयोग और ईश्वरी कृपा, महाकाल की कृपा है, तो वो आज हमारे पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और महाकाल के प्रति तो अनन्य भक्त हैं। हमारे तो मित्र रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो बिल्कुल जैसा कि लोग सोचते होंगे कि जब स्वयं यहीं के राजा हैं और नेतृत्व करता है और फिर भी यहाँ रह रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि उन्होंने स्वयं को महाकाल का बालक माना हुआ है कि भाई मैं आपका ही बालक हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं यहाँ राज्य करने नहीं आता हूँ। मैं आपकी शरण में आता हूँ। तो ये बात शुरू से बोली है। एक्चुअली होता भी है ये कि आप ईश्वर को जब अपना सर्वस्व सौंप देते हैं, शायद उसकी कृपा आपको तभी संपूर्ण रूप से मिलती है। अब चूंकि महाकाल स्वयंभू है, इसके पीछे का कारण क्या रहा है, कहाँ से ये शुरू हुआ और आज भी महाकाल की इतनी अनंत कृपा है कि जब तक वो ना बुलाएं कोई उज्जैन नहीं आ सकता। और इसकी मैं साक्षात गवाह हूँ, क्योंकि मेरा दूर दूर तक उज्जैन आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अचानक से शायद महाकाल की इच्छा थी, उन्होंने हमें बुलावा भेजा, झट से हमारी टिकट्स हुई और मैं यहाँ आ गई और साक्षात आपके सामने बैठ के अब आपसे बात कर पा रही हूँ। चलिए, महाकाल की ऐसी कृपा बनी रहे। हाँ, बिल्कुल। आप बार बार बाबा के शरण में पधारते रहें और उनके प्रतिनिधि हूँ मैं, तो मैं आपको आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप उत्तरोत्तर इस क्षेत्र में बहुत है। आपने बड़ी बात कही मेरे लिए। दूसरी बात ये है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जितने भी है वो स्वयंभू है जी, यानी जिसका कोई जन्मदाता नहीं है, इसलिए वो स्वयंभू। हाँ। 12 ज्योतिर्लिंग इस पृथ्वी के हैं और 12 ही ज्योतिर्लिंग पृथ्वी में से ज्योति के रूप में निकले हैं, इसलिए उनको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। महाकाल भी उसी तरह से यहाँ से पैदा हुए ज्योत के रूप में, पृथ्वी फटी, ज्योति निकली, उसमें शिव स्वरूप हुआ और जो उनका कार्य था, यहाँ का जो राक्षस प्रवृत्ति का जो राजा था, राजा दुष्यंत करके उसका संहार किया,
पुनः यहाँ शांति स्थापना की। और ये जो महाकाल वन है, ये आज जो नगर देख रहे हैं ये तो आज है, लेकिन ये महाकाल वन था, तपस्थली थी। यहाँ ऋषि मुनि ब्राह्मण तप तपस्या और ये सब करते थे। और उसी के कारण भगवान की यहाँ उस दुष्ट को मारने के लिए उत्पत्ति हुई और उन्होंने सबसे यहीं पर विराजित है। फिर जब कोई किसी का कष्ट हर लेता है तो निश्चित प्रार्थना होती है उनसे कि आपने जैसा मेरा कष्ट हरा है, मैं चाहता हूँ इस अवंतिका में आने वाले या इस पृथ्वी पे और यहाँ इस आने वाले लोग यदि आपका दर्शन कर ले तो हमारे कष्ट दूर हुए, तो ऐसे उस भक्त के भी कष्ट दूर हो। अच्छा, क्योंकि भक्त के जैसे कष्ट की दूर करने की आपने बात कही, क्योंकि शिवलिंग की जैसे आराधना करते हैं तो स्वयं उस पर दूध चढ़ाना है या पंचाभिषेक करना है महाकाल का, लेकिन अब यहाँ पर ये सुविधा नहीं है क्योंकि महाकाल का स्पर्श भी अब नहीं कर सकते हैं, हम दूर से ही सिर्फ दर्शन करते हैं। तो क्या दर्शन मात्र से ही उतनी कृपा मिलेगी महादेव की, महाकाल की? पूरी। पहले संख्या कम थी तो ठेठ अंदर तक भगवान के जहाँ प्रतिमा विराजित थे वहाँ तक जाते थे और करते थे पूजा, क्योंकि संख्या कम थी। तो लाखों की तादाद में संख्या बड़ी है, तो उसको कंट्रोल करना, भगवान की सेवा को कंट्रोल करना, ये सब आज के युग में थोड़ा सा कठिन हुआ था। तो इसको देखते हुए वो सब प्रतिबंधित कर दिया। अच्छा, महाकाल को यदि मनाना हो तो क्या करना चाहिए? कोई रेमेडी है ऐसी जबरदस्त, या क्या करना चाहिए महाकाल की विशेष कृपा पाने? बाबा महाकाल तो ओम नमः शिवाय से ही प्रसन्न है। यदि कोई व्यक्ति उनके सामने आके ओम नमः शिवाय का जाप कर ले 108 दाने की माला से, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो, उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि वो भी ना करे तो मानस पूजा का हमारे इसमें एक विधान है। मानस पूजा के 5 श्लोक हैं। यदि आप अपने मन से उन श्लोकों का भी उनके सामने वाचन कर देंगे तो आपको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। किसी एक श्लोक के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएंगे आप? उसके 5 श्लोक में जिस प्रकार से है, उसका एक श्लोक जो है, रत्नई कल्पितमासनम हिमजलई स्नानंच दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जातिश्चंपक बिल्व पत्र सहितम पुष्पंच धूपम तथा दीपम देव दया निधे पशुपते रथ कल्पितम गृहीत्वा। यानी आपने उस मंत्र को बोल के हिमालय का जल, गंगा जी का जल अर्पण कर दिया, बेलपत्र अर्पण कर दिए, चंदन अर्पण कर दिए, और रत्नाधिक भगवान पे आपने चढ़ा दिए। अच्छा, ये सारी उस मंत्र में है। क्या बात, एक मंत्र ही एक मंत्र में यदि आपने सब, तो सारी पूजा चढ़ जाती है। जो भगवान को जितने प्रिय वस्तु है वो सब आपने उस मंत्र को बोल के चढ़ा दिया। अब भगवान कैसे प्रसन्न नहीं होंगे? होना ही पड़ेगा, होना ही है। क्या बात है, ये बहुत ही उत्तम बात आपने बताई यहाँ पर। साथ ही क्योंकि भस्म आरती की एक बड़ी खास महत्व है महाकाल से जुड़ा हुआ, और प्रातःकाल ही ये भस्म आरती होती है। और पहले कहते थे कि शमशान की जो राख होती है उससे महाकाल को भस्म आरती के दौरान श्रृंगार किया जाता था। आज ये प्रक्रिया अब ऐसे नहीं होती, तो कब से रोक दी गई? क्या वास्तव में ऐसा होता था? इसमें कितना सच है और कितना भ्रम है? वैसे भ्रम ही है। अच्छा, न सत्य है और न सत्य है। ओके। आपके चैनल के माध्यम से और आज के आपके माध्यम से मैं इसका भी एक खुलासा करता हूँ। भगवान शिव तो कैलाशवासी है, शमशानवासी हो ही नहीं सकते। अच्छा, लेकिन कहते तो उनको ओगड़ बाबा है, शमशानवासी। अब मैं उसका किस्सा पूरा बता देता हूँ, थोड़ा सा समय आपका। जी जी बिल्कुल। तो कैलाशवासी है और इतने सुंदर हैं कि उनको जरा सा कुछ खरोच लग जाए तो अंदर का जो होता है ना मांस या खून, उसकी लालिमा आ जाती है उनके शरीर पर। अच्छा, इतने कोमल है। जो भगवान इतने कोमल हो, इतने सुंदर हो, वो शमशानवासी नहीं हो सकते। एक दूसरी बात कि भस्म जो भगवान पे चढ़ती है मुर्दों की, ये क्यों बनती है, इसको गलत तरीके से लोगों ने प्रचारित किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा दोष यदि रहा है तो हमारे साधु संत महंत कथावाचकों का, जो भगवान के स्वरूप को कुरूप तरीका का लेके बताया है, जबकि वैसा स्वरूप उनका नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। अब भगवान पे भस्म क्यों चढ़ती है? हाँ। और इसका कारण क्या है?
तो सती जो थी, सती अनन्य भक्त थी, इतनी भक्त थी और इतनी तप और तपस्या की कि भगवान को भी उसको वर्ण करना पड़ा, विवाह करना पड़ा और उनसे उन्होंने उनको वर्ण किया जी। तो वो इतनी भक्त थी। और जो भक्त था, भक्त तो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, अन्य सभी भक्त हैं जो मंदिर आते हैं, लेकिन वास्तविक भक्त, जो भगवान का वास्तविक भक्त बहुत कम होते हैं। इसलिए जो सती थी वो वास्तविक भक्त भगवान की भक्त और अनन्य भक्त थी। बिल्कुल। तब उन्होंने अपनी देह को अग्नि को समर्पित कर दिया, तब भगवान का विकराल रूप हुआ। उन्होंने वीरभद्र पैदा करा और कहा कि जाओ वीरभद्र, दक्ष के राज को शमशान बना दो। ये किस्सा है। अच्छा। दक्ष के राज्य को शमशान बना दो। वीरभद्र ने उसको शमशान बना दिया और जब शमशान बन गया वो जगह, तब फिर भगवान विरह से भागते हुए अपनी पत्नी के विरह में जब वहाँ जाते हैं, तब उनकी स्थिति सर्प कहाँ है, बागंबर कहाँ है, त्रिशूल कहाँ है, विरह था क्योंकि सती से अनन्य प्रेम था। बिल्कुल। और जाके सीधा उन्होंने यज्ञ कुंड के अंदर हाथ डाल के सती को ऐसे उठा के जब अपने कंधे पे डाला जी। तो वो क्रोध था उस वक्त, और वो जैसे कंधे पे डाला तो सती की जो भस्म थी वो जब भगवान के ऊपर गिरी, वहीं भगवान का स्वरूप शांत हो गया। और जब भगवान शांत हुए तब उनको अपनी स्थिति लगी कि मैं तो बिल्कुल ही विरह में था। अब इस वक्त जब शमशान शुआ किरण, भगवान स्वयं वहाँ से गए, सती को उठाया, अपनी देह पे डाला, भस्म चढ़ी और उसके बाद उनकी सास के माध्यम से जब प्रार्थना की गई कि प्रभु मेरा तो राज्य भी चला गया, शमशान कर दिया, मेरा पति भी चला गया जिससे मार दिया गया, मेरी पत्नी मेरी पुत्री भी चली गई, मेरा तो संसार ही खत्म हो गया, प्रभु मेरा उद्धार करो। भगवान ने पुनः उसके राज को शमशान से राज्य बनाया, फिर स्वर्ग कर दिया और उनको वरदान दे के उसको बकरे का गर्दन लगा के उसे जीवित किया और सती को लेके चलते हुए। तो जो भस्म चढ़ती है वो सती की है। ये एक बहुत ही सुंदर बात आपने यहाँ पर बताई है। वाकई एक जो भ्रम है मन का, मेरा तो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब जो व्यूअर्स का हो रहा है कि नहीं, उनको भक्तों को भी अपने शिव पे इतना विश्वास करना चाहिए कि वो किसी शमशान की और किसी मुर्दे की भस्म अपने ऊपर धारण नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ सती से प्रेम करते हैं और सिर्फ अनन्य भक्त नहीं होगा। हाँ, सही बात। अनन्य भक्त और भक्तों तो जैसे हनुमान, जब हनुमान भक्त बने और उनसे कहा कि तुम्हारे शरीर के अंदर भगवान विराजित है, तो चीर दिया उन्होंने। ऐसा भक्त जो होगा तभी भगवान उसकी भस्म को धारण करेंगे, अन्यथा किसी नहीं करेंगे। ये गलत है और असत्य और भ्रामक है। इससे भक्तों को बाहर आना चाहिए। अच्छा, साथ ही जैसे कि जो भस्म आरती होती है उज्जैन में महादेव की, उसमें कुछ नियम होते हैं? जो लोग आरती में जाते हैं उनके लिए क्या कोई विशेष नियम रहते हैं? देखिए, नियम तो सभी चीज के हैं, परंपरा है तो नियम भी है। पुजारियों के लिए भी नियम है और भक्तों के लिए भी। लेकिन अब प्रतिबंध कर दिया है अंदर जाने का, तो इसलिए ड्रेस कोड का कोई काम नहीं है, बाहर बैठ के दर्शन करते हैं। लेकिन अंदर की परंपरा के अंतर्गत जो पूजा पद्धति होती है वो परंपरा से होती है और परंपरा अनुसार करना पड़ती है। भस्म आरती इसका नाम इसलिए हुआ कि ये आरती है मंगला। सारे देश के मंदिरों में आरती जो प्रातःकाल होती है उसे मंगला आरती कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भगवान महाकालेश्वर के ऊपर भस्म का स्नान कराते हैं अघोर मंत्रों से। कंडे की, शुद्ध कंडे की, जो आज चढ़ती है ना, वो शुद्ध कंडा गाय के जो गोबर होता है, जिसको आलिनी या छाना बोलते हैं, उसकी बनती है और उसको मंत्रों द्वारा शुद्ध और पवित्र करके भगवान पे चढ़ाते हैं। इसलिए इसका नाम भस्म आरती हो गया। ठीक है। अब इसमें एक बात और होती है, एक नियम कि महिला अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। एक थोड़ा सा संकेत दिया जाता है। वो संकेत कारण सिर्फ ये है कि भगवान की अवस्था उस वक्त जो सती की, मैंने आपसे कहा मतलब उन्हें होश नहीं था ना कि मैं कैसा हूँ, कहाँ वो उस वक्त बागंबर भी निकल चुका था, तो नग्न अवस्था थी। अब वो नग्न अवस्था के बाद जब सती की भस्म आई तो पुनः वो अपने उस रूप में आ गए। तो उस अवस्था को हमारी जो लाज
और जो हमारी महिला और जो हमारी महिला का जो सतीत्व है, उसे जो सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर ने प्रदत्त किया, वो कैसे सुरक्षित रहे, दोनों को मिलाकर ईश्वर ने एक पता कि भाई मेरी स्थिति ऐसी है, आप मेरी माँ भी हो, बहन भी हो, मेरी पत्नी तो नहीं हो, भगवान ने उनको पत्नी नहीं माना, इसलिए आप अपनी आंखें बंद कर मूंद लो, ऐसा प्रतीक करके हम लोग एक संकेत देते, इसलिए वो होता है। लेकिन भक्त है, यदि महिला आग भी मूंद लेती है तो उसे साक्षात भगवान पे भस्म चढ़ती हुई दर्शन उसको आग मूंदने में हो जाता है कि भगवान स्नान कर रहे हैं भस्म से। ये उसके भाव से, उसके दिल से और दिमाग से जब सोचती होंगी हमारी जो माता बहनें जो वहाँ बैठती हैं, तो निश्चित भोलेनाथ उनको, और भोलेनाथ भी सिर्फ भोलेनाथ नहीं, शिवलिंग नहीं, साक्षात स्वरूप में दिख जाते हैं। और वो जब बाद में कहती हैं महाराज जी हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल ये भगवान। जय श्री राम। साथ ही गुरुजी, त्योहारों की अगर बात करें, सबसे पहले त्योहार महाकाल के साथ होता है, होली खास तौर से किस तरह का आनंद रहता है, क्या विशेष होता है महाकाल की होली में? पर्व है और सारे पर्व बड़े आनंद से मनाए जाते हैं। होली पर्व भी भगवान के साथ खेला जाता है गुलाल से। पूर्व में थोड़ी सी घटना हो गई तो उसमें थोड़ा प्रतिबंध, लेकिन प्रतीकात्मक होली भी अभी भी फूलों से और रंगों से पुजारी लोग खेलते हैं। पुजारी ही अंदर महादेव से करते हैं, बाकी जो प्रांगण में रहता है उन्हें उसमें प्रतिबंधक, क्योंकि पिछले वर्ष एक घटना हो गई थी, उसमें आग लगने के कारण थोड़ा सा अच्छा उसे प्रतिबंधित सबको कर दिया है। अच्छा, अंदर कोई प्रांगण में कोई होली नहीं कर कोई सकता, होली नहीं खेलता है। बाकी सारे पर्व, प्रतीकात्मक पर्व सारे मनाए जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों माना जाता है कि महाकाल के दर्शन से पहले उनके सेनापति काल भैरव के दर्शन करने चाहिए? क्या ये सच है या संभव है, कैसे भी कर सकते हैं? सही तो ये है कि काल भैरव उनके सेनापति हैं, और जब अपन मानते हैं कि राज्य में घुसना है तो सेनापति हो या सेना का कोई भी व्यक्ति हो, अनुमति लेना पड़ती है, ऐसा मान्यता है। लेकिन ईश्वर है, यदि ज़्यादा हमारे महाकाल इतने बोले हैं कि आप डायरेक्ट राजा के पास पहुंच जाओ और बाद में सेनापति के जाओ, तो वो मना नहीं करेंगे। तो राजा खुद कह रहे हैं आ जाओ भैया, आ जाओ, कोई बात नहीं, सेनापति को मैं कह दूंगा कि भाई डायरेक्ट आ गए मेरे पास, जाओ इनकी समस्या को पूरी करो। तो ऐसा कोई उसमें नुकसान वाला कोई काम नहीं है। महाकाल से डरने का, क्योंकि जब महादेव के नाम के आगे काल जुड़ जाता है, जो काल जिससे हर किसी को भय लगता है, लेकिन जब उसमें महादेव का महा जुड़ जाए तो ये काल हमारे भय को किस तरह से दूर कर देता है? महाकाल ने तो नियंत्रित किया है ना काल को, यमराज को अपने बस में रखा है। वो जो प्राकृतिक व्यवस्था उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं भगवान, लेकिन प्रकृति के बाहर यदि कोई व्यवस्था आती है और भक्तों पे आपत्ति आ जाती है तो भोलेनाथ उसको भी परिवर्तित कर देते हैं। तो जो भोलेनाथ का स्वरूप है, काल के ऊपर जो नियंत्रण है, क्योंकि दक्षिण मुखी है ना, और दक्षिण दिशा कोई नहीं चाहता है, हर आदमी बचना चाहता है। एक शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है, तो उसका कोई विशेष कारण विशेष है ना कि इधर यम को कंट्रोल करने के लिए दक्षिण की दिशा, यम यानी समय सीमा, तो उसको कंट्रोल करना तो केवल भोलेनाथ के अलावा उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसलिए उनका दक्षिण की तरफ मुख है और यम को उन्होंने कंट्रोल किया। इसीलिए भक्ता के ऊपर यदि आपत्ति आई, मार्कंडे पे आपत्ति आई, तो स्वयं खड़े हो गए और यमराज को वापस कर दिया कि चलो इसको नहीं ले जा सकते। मार्कंडे भी परम भक्त थे, परम भक्त, इसीलिए यानी जो परम भक्त है उसके लिए भोलेनाथ। लेकिन परम भक्ति की कोई परिभाषा है गुरुजी? क्या ये परिभाषा है कि जैसे सती ने व्रत किए, आप जानते हो, पढ़ा भी होगा, सती के व्रत इतने कठिन और कठोर थे, जिसके कारण ये सब चीजें जो आज चल रही है वो उन्हीं के व्रत है। कहते हैं वर्षों तक केवल बेलपत्ती की, अरे कई हजारों वर्ष तक एक पैर पे खड़ी रही सती, बेलपत्र खा के रही, निराहार रही, कई व्रत उनने किए, तब जाके भोलेनाथ प्रसन्न हुए। ऐसे नहीं है कि मैंने कल जाके नमः शिवाय की माला फेर ली और भगवान मुझ पे प्रसन्न जरूर है, मेरी रक्षा जरूर होगी, लेकिन मेरी रक्षा इतनी ही करेंगे वो जितनी मेरी भक्ति है। पूर्ण संपूर्ण भक्ति जिसके पास आ जाएगी, भगवान स्वयं उसके साथ खड़े हुए दिखेंगे। तो ये भक्ति के ऊपर, मार्कंडेय भी भक्त था, सती भी भक्त थी, पार्वती भी भक्त थी,
पार्वती ने भी खूब व्रत किए। भक्तों के वश में है भगवान, ये बात बिल्कुल सच है नहीं? अच्छा, क्योंकि सेनापति काल भैरव की भी बात हो रही है, अब उन्हें क्योंकि प्रसाद में शराब अर्पित की जाती है, तो ये कितना सही है? देखिए, उसका नाम यदि हम शराब से कहेंगे तो मदिरा, मदिरा पान, मदिरा जी। और मदिरा पान जो आज की जो थर्ड क्लास है, हाँ। पहले जब युग युगांतर पे देवताएं यहाँ बसते थे तो सोमपान कहा जाता था, वो मदिरा नहीं होती थी और वो उनका प्रिय प्रसाद होती थी। भैरव जो है वो थोड़े से क्रोधिक के देवता है, अच्छा है ना, तामसी देवता है। अब तामसी देवताओं की पूजा भी तामस व्यवस्था से की जाती है। हमारे इसमें सभी विधान है, उस विधान से उनको मदिरा का भोग लगाने से वो अति जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनको मदिरा का भोग लगाने से यदि भक्त कह दे या दर्शनार्थी कह दे कि वो पीते हैं तो हम भी पिए, तो ये सरासर गलत है। और चूंकि ऐसा कहते हैं, ये बिल्कुल एक मतलब कहने वाली बात है कि लोग समझते हैं ना कि प्रसाद है, भैरव का प्रसाद है तो इसको हमें पी लेना चाहिए। प्रसाद रूप में आप ग्रहण करोगे तो आपके शरीर की व्यवस्था जो है, अंदर के विकार जो है वो समाप्त हो जाए। अच्छा। और दारू के रूप में उसको भोग लगा के फिर आप उसको पी जाओ पूरी बाटल, तो जो अंदर भी विकार नहीं है तो विकार पैदा कर देगी वो आपको। तो ये आपको स्पष्ट ध्यान रखना चाहिए, प्रसाद स्वरूप में उसको ग्रहण करो। सब मन का खेल है, मन का खेल। अगर आप मन में पूरी तरह से अपने आप को स्पष्ट रखकर कोई कार्य कर रहे हैं तभी वो कर्मा साकार होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, कोई वैज्ञानिक अध्ययन क्योंकि हो चुके हैं कई, और फिर भी समझ नहीं आता है कि आखिर वो मूर्ति मदिरा का पान कर कैसे लेती है। एक बात है, विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन विज्ञान ने आपका किसी का एक्सीडेंट हो जाए और हाथ पांव या कुछ टूट जाए तो ये विज्ञान ने उसको सीधा जोड़ दिया क्या? नहीं जोड़ा है। कहीं ना कहीं आड़ा तिरछा दे ही जाता है ना। लेकिन हमारे भोलेनाथ विज्ञानियों के वैज्ञानिक रहे। शल्य चिकित्सा यदि यहाँ शुरू हुई है तो भगवान शिव ने शल्य चिकित्सा की है। विज्ञान कहाँ लगे उनके प्रभु के? गर्दन काट दिए और जानवर की बिठा दी, लगा दिया, गर्दन काट दी, बकरे की बिठा दी, सबसे बड़ी शल्य चिकित्सा कर दी भगवान भोलेनाथ ने। तो उनका जैसा आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं था, उनके जैसा वैज्ञानिक व्यक्ति कोई नहीं था। और आज का विज्ञान हमारे आध्यात्मिकता की दृष्टि से मैं फैल मानता हूँ, और वो फैले कभी नहीं उसकी बराबरी कर सकता की बात है। आती है, जहाँ अध्यात्म की बात आती है तो वहाँ विज्ञान वो नहीं चल सकता, उसके आगे विज्ञान भी नहीं चल सकता है। उसको भी कई मर्तबा घुटने टेकना पड़ेगा आध्यात्मिक के ओर। और आध्यात्मिक में जो सत्य है, धर्म है, जो कायम है, वो स्थापित है। बस उसको मनाने वाला और उसको देखने वाला व्यक्ति यदि ऐसा कट्टर होगा तो निश्चित सफलता मिलेगी। अच्छा, महाकाल के दर्शनों के लिए किसी भी समय आना उचित है? वैसे तो मैंने कहा कि जब महाकाल बुलाएंगे तभी हम आएंगे, लेकिन यदि कोई श्रावण मास में आना चाहे तो वो ज़्यादा विशेष रहता है, या महाशिवरात्रि पर ही आए विशेष रहता है, या जिस भी दिन महाकाल दर्शन दें? देखिए, ये त्योहार रहे हैं जी। श्रावण मास भगवान शिव का महीना मानते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा विशेष पूजा अर्चन करते हैं लोग। लेकिन जो भक्त होता है वो तो 12 महीने भगवान की सेवा करता है। विशेष थोड़ी कि एक सावन में आए और वो सोचे कि मेरे सारे पाप कट जाए और जाके खूब पाप करने लग जाए। ऐसा नहीं, भक्ति सदा एक जैसी होती, न उसको दिन दिखता है, न रात दिखती है, न नक्षत्र दिखता है, न ग्रह दिखते हैं, न योग दिखते हैं, कुछ नहीं दिखता। उसे केवल भगवान और उसकी भक्ति दिखती है। और जो इस तरीके की भक्ति करेगा, ईश्वर सदा उसके साथ रहेगा। जहाँ जब भी आएंगे और जहाँ ईश्वर विराजित है, ये हमारे में शास्त्र बोलता है कि जो भगवान विराजित है और जो उनकी शिखर व्यवस्था है, और जिस पे ध्वजा लगी है, और ध्वजा की छाई जहाँ तक पड़ती है वो पूरा क्षेत्र पवित्र होता है। जब आओगे, जब बैठोगे, जब सेवा करोगे, जब भी करोगे, सारे मनोरथ आपके पूर्ण होंगे। केवल ऐसा नहीं कि श्रावण मास में आपके मनोरथ या शिवरात्रि पे आपके मनोरथ पूर्ण हो,
आप जब भी आओगे तब मनोरथ पूर्ण होंगे। लेकिन वो भक्ति, वो दृष्टि, वो सत्यता, वो भगवान के प्रति समर्पण चाहिएगा। वो समर्पण होगा तो भगवान साक्षात भगवान जरूर आएंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत मतलब आपने मुझे भी एक रास्ता दिखाया है। वाकई मुझे भी बड़ा मार्ग प्रशस्त हुआ है कि किसी विशेष दिन महादेव को हो या कोई भी देवता, लेकिन महादेव की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, महाकाल की बात कर रहे हैं, तो अगर उनको भी मनाना है तो कोई ऐसा विशेष दिन की आवश्यकता है ही नहीं। यदि मन आपका पवित्र है और पूरी मन से आप भक्ति कर रहे हैं तो किसी भी दिन हम महाकाल को पा सकते हैं। अच्छा, कोई स्थान विशेष है मंदिर प्रांगण का जहां बैठकर हम ईश्वर की, महाकाल की शक्ति को महसूस कर सकते हो? साक्षात आप तो वर्षों से उनकी आराधना कर रहे हैं, बचपन से, वर्षों से नहीं कहना चाहिए, बचपन से। मैं एक छोटी सी कहावत कह दूं जी, आपको थोड़ा सा। जी 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 बिल्कुल। घर के जोगी जोगड़े, हाँ। आया गया सिद्ध। अच्छा मतलब अब सुन लीजिए, हाँ, हम तो उसके घर के हैं, हाँ, हम तो सोचते हैं तो हमारे साथ है, तो हम इतना उतना, और वो हमारे साथ हैं, तभी हम उनके सेवक हैं। अभी हमें इतनी सेवा मिली है, हम थोड़ी सी गलती भी कर जाए, थोड़ा सा कोई पाप पुण्य भी हो जाए तो भी क्षमा करते हैं, हमें पास में बिठाए रखते हैं, है ना। लेकिन जो भक्त के रूप में होता है वो अलग ही तो कृपा अलग होती है, अलग ही होता है। वो तो उनको कहने लगती है कि आप बचपन से आराधना कर रहे हैं, तो कभी एहसास हुआ कि महादेव ने आपको साक्षात दर्शन दिए हो? बिल्कुल, कृपा ही तो है। यदि हम पे वो कृपा नहीं होती, दर्शन दे ना दे, उससे नहीं, ये भाग्य तो है कि उसके द्वार हम बंद करें और द्वार हम खोलें। जगाने का काम के उठ बाबा उठ, आ रहे हैं, घंटी बजा के कहते हैं कि उठ जाओ, आ रहे हैं, सावधान हो जाना। तो ये भाग्य ही है ना, ये कृपा ही तो है उनकी हम पे। हर कोई को थोड़ी मिलती है, हमें मिली है, हमारे पुण्य के कारण मिली है, हमारे पूर्वजों के पुण्य के कारण हमें ये मिला है। हमारे पूर्वजों ने इसी तब तपस्या की होगी जब आज हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी सेवा में हम लोग लगे हुए, और तन और मन से करते हैं, धन से नहीं। यदि कोई व्यक्ति को आप यहाँ नियुक्त कर दो, पुजारी बना दो, उसे कह दो तेरे को 1 लाख रुपये तनख्वाह है, तो वो इतनी मन से सेवा नहीं करेगा। हमसे कह दो कि आपको तो 10,000 रुपये तनख्वाह है, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन हम मन से करेंगे, क्योंकि हमारी परंपरा जुड़ी है, भगवान से लगाव जुड़ा है, उस ईश्वर के साथ हमारा अटैचमेंट है। जैसे परिवार के साथ होता है, माता पिता के साथ होता है, वैसे उनके साथ हमारा अटैचमेंट है। जी, उज्जैन नगरी, अवंतिका नगरी गुरुजी, जहाँ कुंभ भी लगता है, महाकुंभ तो निकल चुका और अब बारी है आगे सिंहस्थ की तैयारियां हैं। यहाँ किस तरह का आनंद रहता है उस समय, और इस बार और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं महाकाल की कृपा प्राप्त करने के लिए, जो और करोड़ों लाखों लोग यहाँ कुंभ में आएंगे? देखिए, 4 जगह कुंभ होता है जहाँ अमृत गिरा है, उसमें से सौभाग्य है कि एक हमारी अवंतिका भी उसमें आई है, और यहाँ भी अमृत हुआ। लेकिन हमारे यहाँ सिंहस्थ होता है, कुंभ नहीं होता है जी। 3 जगह कुंभ है, यहाँ सिंहस्थ पर्व, सिंह राशि का और सूर्य का उसमें आना जाना होता है, इसलिए वो सिंहस्थ कहलाता। पर्व तो वो जो तीनों जगह मनते हैं, वो पर्व यहाँ भी मनता है। संख्या निश्चित तौर पे बड़ी है, जैसे प्रयागराज में अब इस बार कुंभ में करोड़ों लोग गए, भावना भी बड़ी है। अब उसको कम कह दो ज़्यादा कह दो, ये उस भक्त के ऊपर है। कुछ पर्यटन के स्तर से, कुछ घूमने के स्तर से, और कुछ स्नान के पुण्य के स्तर से वहाँ लोग गए। यहाँ भी ऐसे ही है, चलते हैं, चलो अवंतिका चलें, दर्शन करें, स्नान करेंगे, शिप्रा माँ की कृपा यहाँ मिलती है, ठीक है। तो इस दृष्टि से लोग यहाँ भी काफ़ी आएंगे। तैयारी काफ़ी कुछ है, क्योंकि अभी 2 वर्ष और बचे हैं, काफ़ी कुछ तैयारियाँ हैं। कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा यहाँ का सिंहस्थ पर्व हो। घटना दुर्घटना का तो अचानक ईश्वर के हाथ में है, जैसे कि अभी वहाँ प्रयाग में हो गई जी। और प्रयाग में घटना हुई, तो ये तो सब उस ईश्वर के ऊपर। आप कितनी अच्छी व्यवस्था करो, लेकिन कहीं कुछ थोड़ा सा भी पाप हो गया तो दुर्घटना हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, इसलिए ज्योतिषीय अगर दृष्टि से देखा जाए तो महाकाल की बड़ी विशेषता है। तो क्या ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां बदल देते हैं महाकाल? वो तो पूरा संसार को बदलने की क्षमता रखते हैं। ग्रह नक्षत्र उनके आगे कहाँ लगते हैं। तो लेकिन महादेव तो सब जगह है, सिर्फ महाकाल ही कैसे कर देते हैं? देखिए, महाकाल तो इस सृष्टि के रचयिता भी है और संहार करता भी।
जब इसका प्रलय हुआ था तो इस पृथ्वी पे जो शिव जी की आत्मा का स्वरूप जब प्रकट हुआ तो केवल एक शिव जी ही ऐसे थे जिनका कोई छोर ऊपर या नीचे का पानी पाया था। जी। जब भगवान विष्णु भी आए और अपने उत्पत्ति उनकी ब्रह्मा की भी हुई और दोनों में कहा कि कौन देव बड़ा है, ब्रह्मा ने झूठ बोला तो उसकी सज़ा उन्हें मिली कि आज पूरे भारत के अंदर उनकी पूजा नहीं होती है, केवल एक स्थान पे होती है, पुष्कर में। जी। उनका एक मस्तक भी काटा गया, जी। गाय ने झूठी गवाह दी उसको तो भी वो श्राप पूरी लगा। पवित्र है गाय। हाँ, लेकिन मुख ही उसका लेकिन उसका मुख अपवित्र है, अपवित्र है। इसलिए उसको मुख को कोई नहीं उसका उपयोग करता, लेकिन उसके पूरे शरीर के हर चीज को उपयोग कर लेते हैं हम। उसका गो पेशाब का उपयोग, उसके गोबर का, उसके दूध का, उसको हाथ लगाने का, उसकी पूंछ का सारा उपयोग करते हैं, लेकिन मुख का नहीं करते। कैद की जो फूल उसको भी शापित कर दिया। तो ये भगवान भोलेनाथ पाताल, आकाश और पृथ्वी तीनों के राजा रहे हैं, तीनों पे इनकी उत्पत्ति रही है, इसलिए ये इस ब्रह्मांड के ही राजा हैं, महाकालेश्वर। महाकाल। और क्योंकि ये महाकाल की नगरी है इसलिए जब यहाँ आते हैं तो उनकी विशेष कृपा हमें मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, इतनी सारी बातें मुझे बताने के लिए। और बाकी आज मेरा जो ज्ञान है वो स्तर थोड़ा और बढ़ गया है और यकीनन महाकाल ने मुझे यहाँ बुलाया है आपसे ये सारी मेरे जो मन के भाव थे उनको और प्रगाढ़ करने के लिए, आपसे इतनी सारी जानकारी पाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुझे भी धन्यवाद। खुशी है कि आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से जो सत्य बात है, जो भ्रम था वो मिटना चाहिए। वो कम से कम आपके इस माध्यम से ज्यादा से ज्यादा महाकाल के भक्त होने महाकाल के चाहिए। भक्त जी। वास्तविक तौर पे भगवान महाकाल की वास्तविक छवि को देख सके, वास्तविक छवि का ध्यान हो सके, वास्तविक तरीके से भगवान का स्मरण कर सके, ये आपके चैनल के माध्यम से शुभकामना है। बहुत जरूरी है। ये जो आपने प्रयास किया है मुझे भी बहुत आनंद आया आज का ये पॉडकास्ट। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें बहुत आनंद रहा होगा और उन्होंने साक्षात महाकाल को महसूस, क्योंकि मैंने आपके सामने बैठकर महाकाल को अपने अंदर महसूस किया है, तो निश्चित ही वो सब भी कर रहे होंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। सभी को, आपको भी, आपके चैनल को भी उत्तरोत्तर उन्नति की कामना करता हूँ महाकाल से। और हमारे देश के भक्त जितने शिव भक्त हैं उनके भी जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो, ये आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी आशीर्वाद प्रदान महाकाल की ओर से करता हूँ। बहुत जय बहुत श्री शुक्रिया। महाकाल। जय महाकाल, जय श्री महाकाल। तो आज हमने जाना कि महाकाल के दर्शन करने के लिए देखिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है विशेष, क्योंकि जब वो बुलाएंगे तब आप सीधे चले आएंगे और जब आप आएंगे तो चाहे मंदिर प्रांगण में आप कहीं भी बैठे हों आप उनका अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि यदि आप सच्ची भक्ति लेकर आ रहे हैं तो निश्चित ही महाकाल आपका स्वागत करेंगे और आपके ग्रह दोष हो या आपके मन का कोई विकार हो, जैसे मेरे मन के विकार तो निश्चित ही मिट गए, आपके भी मिट गए होंगे। आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, लोगों तक पहुँचाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त महाकाल को महसूस कर सकें, उनकी सच्चाई और उनके प्रेम को आनंद से अपने अंदर उतार सकें। चलिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे भी कर लेना। फिर से कहती हूँ, एक और नए पॉडकास्ट के साथ ढेर सारी बातें लेकर जल्द लौटूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। थैंक यू। राधे।